उनके फाइनेंस से दुनिया की क्रिकेट चल रही है ना। ऐसे इस फॉर्मेट को फायदा हो जाता कि इंडिया अगले 4 साल ये कहता रहता कि हम ये वर्ल्ड कप जीते। ट्रू। मेरी सिर्फ इसमें ये थी कि यार इंडिया जीत जाए और इस फॉर्मेट को बचाया जाए, फॉर्मेट की कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाती है। कमर्शियल वैल्यू बचाई जाए। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के जीतने, ऑस्ट्रेलिया 10वां भी जीत जाए 12वां वर्ल्ड कप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के जीतने से पैसे पोर होते हैं। और ट्रू। मेरी लॉजिक समझ रहे हैं? अब इस फॉर्मेट में अगर आप गंदी विकेटें बनाओगे, पहले ही नहीं इंडिया फेवरेबल अपना आने में फेवरेबल था ना, वो वर्ल्ड कप जीता है। अगर अच्छे मैच भी ना देखने को मिले पिंडी इस्लामाबाद में, अगर वो कंपटीशन ना हो, कंपटीशन भी ना हुआ तो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। और पाकिस्तान ने बहुत हाई पेस टूर्नामेंट की भी इस वक्त। और बाय द वे तो दुबई तो ऑल सोल्ड आउट हो गया। इमेजिन करें यही अगर 2 मैच इंडिया के होते हैं अपना आपके लाहौर में, तो आपका लाहौर पूरा सोल्ड आउट लड़ाई होती फिर तो टिकटॉक। नहीं टिकटें नहीं यार, होटल बेवरेज पूरी इकोनॉमी आपकी सोल्ड आउट होती। दिस इज द इम्पैक्ट दैट इंडिया हैज, दिस इज द इम्पैक्ट पाकिस्तान हैज ऑन द इंडियन मीडिया एज वेल। तो पैसे जो बनते हैं वो इंडिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आप जो मर्जी कह लें, ये वो यार प्लीज रहने दो। आप ऑस्ट्रेलिया कब जा रहे हैं आप? आई डोंट नो। तो फिर कमन से बात करें ना, उसने ज्यादती की है। अच्छा भला सारा कुछ स्मूथ जा रहा था, उसने जाके सब आगे पीछे कर दिया, थोड़ा ऑफ स्क्रिप्ट चला गया। लेकिन अगर कर दिया सारा। दाफी स्टेडियम लाहौर के, और वहाँ पे जो अपग्रेड्स चल रहे हैं, वहाँ पे जो काम चल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, विच इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग आवर फैंस एज वेल। तो शोएब भाई आपसे शुरू करेंगे, व्हाट वर योर थॉट्स ऑन द अपग्रेड्स? जंगला हट गया? नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल, अल बी ऑनेस्ट विद यू। और ये पंगा मैं कभी नहीं लेता, और जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी करा चुका फिर मैं अपग्रेडेशन की तरफ जाता। बट यू नो चेयरमैन साहब हैज़ अदर आइडियाज़ एंड ही इज़ डन इट। और अल्लाह करे ये स्ट्रक्चर मजबूत हो, अगर इसके ऊपर 30-40-50 हज़ार बंदा बैठेगा, कायम रहे, क्योंकि एक सीमेंट को जोड़ने के टाइम भी चाहिए होता है ना। बहरहाल इंशाल्लाह वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, व्यूइंग बहुत अच्छी हो गई है, अपग्रेडेशन हो गई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है। ये नहीं होना था, ठीक है ना, तो ये हो गया। आई थिंक सूर्या कुमार को ना अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंसेस दी। अगेन सोचा ये गया है कि ही कैन एक्चुअली प्ले अ लॉन्गर इनिंग्स। आई थिंक नो डिसरिस्पेक्ट टू स्काई, आई थिंक ही कैन बी वेरी डेविस्टेटिंग, ही इज वेरी वेरी डेविस्टेटिंग व्हेन इट कम्स टू तो भाई हो सकती है। या अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंस दे दी है इस पे। दूसरा ये कि यार आई थिंक इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, ये तो आपके 20 ओवर तो आपके ये गए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटैक जडेजा पे करना पड़ेगा आपको। जडेजा पे आप पे रन बॉल तो बनता ही है, इफ नॉट मोर। बट आफ्टर ऑल आई सी दैट बुमराह, शामी, अब देखें इट्स अ वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग, उनका न्यू बॉल ऑलराउंडर्स बहुत हैं। हार्दिक है बीच में, बॉलिंग वो भी माइंड यू वो पूरा बॉलर है, हम उसको बॉलर कंसिडर नहीं करते। ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, और हमेशा उससे हम हारते हैं। वो हमेशा की पॉइंट पे विकटें ले जाता है। अच्छा अब यहाँ चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी, मसला बॉन्डिंग का, मसला बॉन्डिंग की इंडियन टीम की। बहुत सारे कैंप्स विद इन द कैंप्स बने। अब ये वो टूर्नामेंट है जो इंडिया को बना सकता है एज ए न्यू मैनेजमेंट, ठीक है, इंडिया को रिवाइव कर सकता है एज ए टीम, ठीक है ना। स्पेकुलेशंस हैं, थोड़े कैंप्स हैं, इधर है, ये बातें हो रही हैं, बीसीसीआई ने ये लगा दिया, उन्होंने ये कर दिया, फलान ने ये कर दिया, यू नो बहुत सारे गेच मैच हो गई है काम की, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑब्वियसली जिस तरह बाबर पे प्रेशर है इस तरह विराट पे भी है, बिल्कुल। द बैकबोन ऑफ देयर बैटिंग यार बैकबोन होना और डिलीवर करना दो बड़ी चीजें हो गई हैं। अब देखिए वो स्टक इन अ सिनेरियो वेयर दे हैव टू परफॉर्म, टू इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन दे हैव टू परफॉर्म। देयर इज नो अदर वे कि आए भी नहीं for either Babar, either Virat, either Rohit Sharma, because a lot on him right now. It's a lot on him. अब इंडिया को यहाँ से टीम भी बनना है, क्वालिफाइज में भी जानना है, बिकॉज देखिए मेरा ये टेक है कि इंडिया हैज टू प्ले सेमीफाइनल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, पाकिस्तान शुड नॉट प्लेइंग सेमीफाइनल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। So Pakistan and India will play the semi-final in Dubai, and obviously you know all the other teams will be traveling. कैसे एक ही पूल में है तो जी एक पूल में। अच्छा अब मैं जरा एक और भी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, एक और भी बात सर आपसे करना चाहता हूँ मैं। बादल भाई आप अभी एक और बात हुई थी जो पीछे अभी शोएब भाई ने भी डायरेक्ट किया थोड़ा सा कि जी वो जर्सी पे पाकिस्तान होगा नहीं होगा,
ये वो, फिर किसी ने कहा जी आईसीसी के रूल्स है तो लिखवाना ही पड़ेगा। आपकी इसके बारे में क्या टेक है कि क्या सवाल क्या है? फॉर सो मच टू इंडिया की तरफ से जो जिस भी किस्म की क्या सराही आती है कि जी अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करा सो वी माइट नॉट इवन वांट पाकिस्तान's नेम ऑन द जर्सी और ऑन द कैप, जिसके बाद उसको ये कहा गया। हमने एज ए एक्सपर्ट, एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंट्री एंड फॉर अदर कंट्रीज, यार हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमने ऐसी बैलेंस बात करनी है कि हमने मेक श्योर करना है कि इंडियन फैंस भी हर्ट ना हो, पाकिस्तान का बैलेंस भी बचे। देखो मैं हिपोक्रेट बनने की बात नहीं कर, डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ यार कि देखो अबव एंड बियॉन्ड वो भी हमारे भाई हैं यार, कोई मसला नहीं। आप ग्राउंड में आ जाओ हमारे साथ। वही तो नहीं आ रहे ना, आ रहे हैं तो ना, लेके आना चाह रहा था। जो कंपटीशन मैटर करता है वो करता है जो ऑन द ग्राउंड। अब मैं तुमसे पॉलिसी डिस्कस करने बैठ जाऊंगा ना शहजाद, तो फिर तो काम पूरा हो गया ना मेरा, समझे मेरी बात? तुम्हें पता है कि हम किस मुश्किल से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे ही है। यू नो तुम नहीं पता, तुम्हें नहीं पता नहीं यार, मुझे पता है चीजें। सो फाइनली एटलीस्ट पाकिस्तान एटलीस्ट गेट टू कीप द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। जो इज हैपनिंग इज पाकिस्तान, ठीक है, माइंड यू, माइलस्टोन एक चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कराना, दूसरा आप सिक्योरिटी सिचुएशन वो उसको कंटेन करना, फिर आपके लॉजिस्टिक कंटेन करना, फिर आपको इंडिया को टेबल पे लाना, चैंपियंस ट्रॉफी कराना। देखो ना कितने प्लसेस हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान इटसेल्फ। मैं सिर्फ वकालत करूंगा अपने मुल्क की, ठीक है ना। अब मैं ये कहूंगा बाद में यार कि तुम आ जाओ ग्राउंड पे, हम तुम्हें वहां देख लेंगे। अब तुम 23 फेब को आ जाओ, दैट इज फाइन विद मी। देखो मेरा झगड़ा इंडिया के साथ इतना होता है कि ग्राउंड में आ जाओ, हम वहां बात कर लेते हैं। अब मेरा ये मसला था कि साम अयूब अगर फिट ना होता ना, ये मैच वन वे था और फाखर जमान, ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक होनी थी। Either of them could have taken the game away. आपको आइडिया नहीं ना उसने करना क्या था। साइम ने पूरा उसको आकर जो लाइसेंस देता, और मैं भी उसकी जगह होता तो मैं क्या बेटा कोई प्रेशर नहीं, अब 4 मैच हम जीत के क्वालिफाई कर रहे हैं, आप रिलैक्स हो जाओ, छोड़ना नहीं। वो मैं एक्चुअली कॉन्टेस्ट देखना चाह रहा था, एग्जैक्ट वाइस वर्सा। देखो ना वाइस वर्सा मैं इंडिया की तरफ देखना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान अब आए कि आगे पीछा डाले, हाँ जी आ जाए, आप भी आ जाए जरा, हम भी आ गए हैं, अब जरा मैच ऑन होता है। देखिए दैट्स व्हाट इज गोइंग टू सेल क्रिकेट, कि एक हेल्दी कंपटीशन is going to generate another generation that is going to be inspired to play another a game of cricket, beautiful game of cricket. This is what I'm looking for. मैं ये नहीं देखना चाह रहा यार कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, छोड़ दो यार। मुझे ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान से कितने नए बच्चे पैदा होंगे, कितने इंस्पायर होंगे, कितने खेल जाएंगे, और कितने बुमराह बन जाएंगे, कितने बाबर आजम बन जाएंगे, कितने अपने हीरोज पिक कर लेंगे। रिमेंबर माइंड यू 92 के बाद हमारी एक 20 की लॉट आई थी, तो जो सिर्फ इमरान खान को देख के बनी थी। ऐसे ही है ना, मैंने बनना था वकाल यूनुस, मैं बन गया। मैंने ये तो नहीं कभी कहा मैं उनको रिप्लेस करूंगा, बट इवेंचुअली पीछे पड़ गया उनके साथ। तो वही वाली बात है, ही इंस्पायर्ड यू। या एग्जैक्टली। तो मुझे उनके स्पेल, मैं तो कल रात को भी देख रहा था उनके स्पेल न्यूजीलैंड की। स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जब से पाकिस्तान के हाथ में गया है, तब से पाकिस्तान की जो मीडिया है वहाँ की, और जो पब्लिक है वहाँ के, और पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो बौखला गए हैं। लेकिन उसी बीच शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक बयान दिया है कि जो स्टेडियम बना है उसकी कैपेसिटी ऐसी बनी होनी चाहिए कि उस पर 30-40 हज़ार लोग बैठें, यानी उस तो वो गिर ना जाए, बहरा ना जाए। अगर सीमेंट से बना है, अभी तत्काल ही में बना है और जल्दी ही में मैच होगा, वहाँ पे लोग बैठेंगे तो क्या होगा स्टेडियम का हालात? ये खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि स्टेडियम जो कि सीमेंट होता है उसको भी सूखने में टाइम लगता है। और साथ ही साथ जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है वो गलत हाथ में चला गया है, पाकिस्तान के हाथ में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना सुरक्षा नहीं था, पाकिस्तान के पास उतने पैसे नहीं थे वो अच्छे से होस्ट कर पाए। क्योंकि भारत एक ऐसी टीम है जिससे कि हर किसी कंट्री का रेवेन्यू होता है भारत की वजह से, जो कि आईसीसी तक चलता है। आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का गुलाम है। बाकी मीडिया से आप सुने हुए होंगे कि आईसीसी कहती है कि जो बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, जितना पावर है, हालांकि आईपीएल की वजह से बीसीसीआई के पास इतना ज़्यादा पावर आ गया है कि पूरी की दुनिया की जो क्रिकेट है, पूरी दुनिया के जो खिलाड़ी हैं वो चाहते हैं कि हम आईपीएल खेलें, और जो आईपीएल में है उससे उसमें पैसा कमाए, ताकि जो कि उनका जो कि रेवेन्यू जनरेट हो सके। हर कंट्री, हर मुल्क यही चाहता है कि हम भारत के साथ कोई ना कोई सीरीज खेलते रहें, भाई भारत के साथ ट्राई नेशन सीरीज खेले या फिर भारत के साथ कोई सीरीज खेले, जिससे कि उनका रेवेन्यू हो, ब्रॉडकास्टिंग में उनका नाम है। क्योंकि भारत के पास इतने ज़्यादा व्यूअर्स है, 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें
लगभग 100 करोड़ तो ये क्रिकेट प्रेमी है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, हालांकि भारत में क्रिकेट को इतना ज़्यादा प्यार किया जाता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इनके इतने ज़्यादा फैंस हैं, जिसको देखकर जो कि पाकिस्तान मीडिया यही चाहती है कि वहाँ के जो चैंपियन ट्रॉफी हो, भारत आके पाकिस्तान में खेले, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत की टीम कभी पाकिस्तान में नहीं जाएगी और दुबई में चैंपियन ट्रॉफी होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।